समाजिक के लोगों की जब सत्ता स्थापित हो जाती है ना, इनकी दृष्टि में कोई लड़की नहीं होती, बल्कि वो केवल काम वासना की पूर्ति के लिए एक माध्यम होता है। अभी आप लोगों ने देखा अफगानिस्तान का सत्ता परिवर्तन हुई, और सत्ता परिवर्तन तो होते ही फरमान जारी किया गया कि जो भी 12 साल से बड़ी लड़की है किसी भी घर में नहीं छोड़ी जाए, तत्काल हमको सौंप दिया जाए। ये तो ऑन रिपोर्ट में आपको बात बता रहा हूं बंधुओं, क्या क्या हमारे साथ में नहीं हुआ। आपने गांधी का नाम सबने सुना है, गांधी का लड़का हरिलाल गांधी जब अब्दुल्ला बन गया, इनकी विकृत मानसिकता बता रहा हूं, कैसी संस्कृति आपके देश को कब्जाने के लिए भयंकर योजना बना रही है। अगर वो लोग सफल हो जाते हैं तो फिर तुम्हारी बेटियों के साथ में क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। जब हीरालाल गांधी मुसलमान बन गया तो मौलवी ने कहा कि गांधी, ये तेरी 7 साल की लड़की ने इस्लाम कबूल किया या नहीं किया। वो कहता है ये इस्लाम कबूल नहीं कर रही। तो कहते हैं यदि ये इस्लाम कबूल नहीं कर रही तो आज से तेरी बेटी नहीं है, तू इस्लाम कबूल कर चुका है और ये काफिर है, काफिर। और काफिरों की जो भी चीजें होती हैं वो केवल उपभोग करने के लिए होती हैं। आज से तेरी ये बेटी नहीं है, अगर तू इसके साथ उपभोग नहीं कर सकता तो हमारे हवाले कर दे महानुभावों। ये वो मौलवी कहता है। और उसका भी ऐसा ब्रेन वॉश किया अत्याचारी दुराचारी लोगों ने कि एक बाप ने अपनी खुद 7 साल की बेटी के साथ में बलात्कार कर दिया मुसलमान बनने के बाद में। अरे वो खुद अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ सकते, क्या तुम्हारी बहन बेटियों को छोड़ेंगे? वीर सावरकर ने लिखा है कि सुमति के साथ में मरने के बाद उसके जिस्म के साथ में तेरे दरिंदों ने बलात्कार किया। बंधुओं, ये वो पिशाच लोग हैं, ये वो नर पिशाच हैं। आज इस देश को कब्जाने की सोच रहे हैं ये लोग, और वास्तव में वो एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखना, यदि ये लोग सफल हुए तो मेरी किसी बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं है। इसलिए आर्य समाज आपको जगा रहा है महानुभावों। अगर हम लोग भी इस बात को नहीं कहेंगे, अभी भाई खट्टर जी बोल रहे थे और जाकर के मुझे दिखा रहे, स्वामी जी कमेंट कर रहे हैं, मुसलमान लोग कह रहे हैं कि देखो ये समाज के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इन लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। वास्तव में मैं कहता हूं ये काम बड़ा कठिन है। हम लोग जो बोलते हैं ये सामान्य बात नहीं है, लेकिन लोगों को जगाना पड़ेगा। यदि आज हम लोग मौन रहे तो फिर मैं दोबारा से वही घटना इस देश में देखूंगा। अगर हम लोगों ने आज वो प्रतिकार नहीं किया तो उस दादा को, उस बाप को तैयार हो जाना चाहिए कि वो आने वाले समय में उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की इज्जत उतारी जाएगी। अरे आप तस्लीमा नसरीन को पढ़िए, बांग्लादेश के अंदर क्या घटनाक्रम घटित हुआ था। जब एक बाबरी को तुम लोगों ने विध्वंस कर दिया, उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर जो घटनाक्रम घटित हुआ, तस्लीमा नसरीन खुद इस बात को लिखती है, हालांकि मुस्लिम लेखिका है। उसने लिखा है कि जब इन दरिंदों ने एक हिंदू परिवार पर धावा बोला, हालांकि रोज भाई भाई की बात करती थी, वो हिंदू परिवार की बेटियां भी उनको रोज इमरान भाई और तारिफ भाई कहकर के जिनको संबोधित किया करती थी, लेकिन जब उन्होंने मौका पाया उन्होंने भाई के रिश्ते को तार तार कर दिया। और वो इमरान और तारिफ भाई जो बनते थे वही सबसे पहले उनकी इज्जत लूटने के लिए आए। मेरी माताओं बहनों, मुझे कहने में बहुत वेदना हो रही है। तस्लीमा नसरीन रखती है, उस परिवार में 2 लड़कियां थीं, एक उनका भाई था और बुजुर्ग माता पिता थे। जब इन दरिंदों ने घर पर हमला बोला तो जो घर का जो मुखिया, जो बाप था वृद्ध, उसके सिर पर चोट आई और चोट आकर के वो बेहोश होकर के आंगन में गिर गया। उसके शरीर से, उसके सिर से खून बह रहा है। और जब उन्होंने उसकी बेटियों पर हाथ डालना चाहा तो भाई अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की इज्जत लूटते हुए कैसे देख सकता है। भाई जब दौड़ करके आया, भाई को गोली से भून दिया गया। भाई का शव आंगन में पड़ा हुआ है, बाप का फूटा सिर वहां पड़ा हुआ है, बाप के सिर से खून बह रहा है। अब मां क्या करे? उस मां को, उस दुर्भाग्यशाली मां को भी पेड़ से बांध दिया रस्सी लेकर के। और वो दरिंदे पूरे मोहल्ले के दरिंदे आकर के दोनों बहनों से बलात्कार करने लगे। छोटी छोटी मासूमों के साथ में क्या बर्बरता की जा रही थी। और उस मां का दुर्भाग्य देखिए, ऐसी कौन मां होगी जो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटियों की इज्जत उतरते देखे। लेकिन उस मां के शब्द देखो, मां कह रही है, अब्दुल्ला यदि तुमको यही काम करना है मेरी बेटियों के साथ में तो एक साथ पशुओं की तरह टूट करके मत पड़ो, एक एक करके करो। उस मां की व्यवस्था देखो जो अपनी बेटी के साथ में ये होता देख रही है। आज हम लोगों ने क्या किया है? अभी 32,000 हमारी बेटियां चली गई केरल के अंदर। आप लोगों ने केरला स्टोरी देखी होगी, 32,000 चली गई। हमने क्या प्रेरणा ली? वो 32,000 हमारी बेटियां चली गई, क्या उनके साथ में नहीं हुआ? उनको केवल बच्चा पैदा करने के लिए काम में लिया गया?
उनके साथ में बलात्कार दुराचार किए गए। जब उनको थोड़ी सी अपने इस कुकृत्य से घृणा होने लगी और जब उन्होंने प्रतिकार किया उनके इस कुकृत्य का, तो उनके साथ में क्या हुआ, उनको मारा गया, उनके जिस्म के अंगों को निकाला गया, अंगों को निकाल करके बेचा गया और फिर उसके खोखले शरीर को सीरिया और यमन के जंगलों में शेर चीतों को खाने के लिए फेंक दिया गया, जंगल में उसको गाड़ दिया गया। ये एक नहीं, हमारी 32,000 बेटियों के साथ में ये घटनाक्रम अभी देश में कुछ समय पहले घटित हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि आप ये मान करके बैठे कि हम सुरक्षित हैं, तो आप लोग भी वही भूल कर रहे हो जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू ने की, जो कश्मीर के अंदर रहने वाले हिंदू ने की। बंधुओं, आपको समाप्त करने के लिए चारों तरफ से शिकारी लोगों ने जाल बिछा दिया है, आप उनके शिकार बन चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शिकार को यह नहीं पता कि हम शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। आपको पता है, एक तरफ इस्लाम है, अनेक प्रकार के फिरके, 72 फिरके इस देश में काम कर रहे हैं। उनके किसी इस्लामिक राष्ट्र में 72 फिरके नहीं है जो आपके देश में काम कर रहे हैं। लगभग 4.5 लाख मदरसे इस देश में काम कर रहे हैं, है ना, इतने, और वहां लगभग 2000 जमातें, 2 लाख जमातें इस देश में काम कर रही हैं। आपको छोड़ने वाले नहीं है वो लोग। अब ये देखो कि पूरे सब जगह से सफाई। आपके यहां क्या बिहार में हालात हो रही है। अभी मैं पूर्णिया में, मेरा कार्यक्रम था, गौतम जी भी साथ में थे, वहां मैं बोल रहा था, अरे मैं कहता हूं इस हिंदू को बचाएगा कौन, मुझे बताओ। मुझे बड़ी वेदना होती है कि हम अपनी बेटियों को नहीं संभाल पा रहे। आज एक बेटा मेरे पास में आता है, स्वामी जी मैं क्या करूं, मैं धर्म के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार हूं। वो कहता है कि हिंदू लड़की मुसलमान लड़कों के साथ में देखी गई, हमने उसको धमकाया, उसको भगाया, और उसके बाद दोबारा से देखी गई। हमने घर वालों को जब शिकायत की तो घर वाले कहते हैं तुम हमारी बेटी को बदनाम कर रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत, हमारी बेटी। अरे तुम अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे भाई। राष्ट्र को, धर्म संस्कृति को क्या खाक बचाओगे, अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को बचाओ, वो विधर्मियों के हाथों तक न चली जाए। और इस बिहार प्रदेश पर तो उनकी गिद्ध दृष्टि गड़ी हुई है। एक तरफ इस्लाम है, दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी है। आज हम लोगों ने देखा, देखो इस हिंदुओं की कितनी आत्मा मर चुकी है, उसको देखो आप। कौन सा गांव था खट्टर जी, गुलनी गांव था, और इस गांव का नाम था मठ गुलनी। पूर्वज लोगों के द्वारा रखा गया गांव का नाम था मठ गुलनी, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने उसका नाम कर दिया चर्च गुलनी, नाम रख दिया है। आप देखेंगे जो लोक निर्माण विभाग के जो पट्टिका लगी हुई है, वहां मठ गुलनी गायब हो गया है। वो गुलनी चर्च के नाम से गांव का नाम ही अब हो गया। किसी भी हिंदू ने प्रतिकार नहीं किया होगा। हो जाए, हमें क्या है भाई। आप बचोगे कैसे, बचोगे कौन आपको जगाएगा, मुझे बताओ। इतना भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। और वो कह रहा था कि हमसे तो तुम क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो। जब खट्टर साहब ने उनसे प्रश्न किए तो कहता हमसे तो तुम शुद्धि की बात कर रहे हो, और यहां से बिल्कुल पास में एक चर्च और है, उसने 200 लोगों को भी कन्वर्ट किया है, वहां जाकर के उनको समझाओ। कितनी भयंकर तरीके से खेल चल रहा है, और आपके भाई उस खेल में फंस रहे हैं। याद रखिएगा, जब ये लोग सभी एक होकर के, इनका वोट बैंक एक हो जाएगा, आज तो आपको हो सकता है वो सम्मान और आपके सहयोग की बात करते हो, लेकिन ये दोनों की दोनों, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, ये भयंकर अवसरवादी लोग हैं। सेवा समर्पण इनके जीवन में कुछ भी नहीं है। सेवा से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये केवल देश पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे भाइयों को बरगला रहे हैं, थोड़ा सा प्रलोभन उनको दे रहे हैं। बंधुओं, अपने भाइयों की रक्षा करो, इस कुचक्र को समझो और संकल्प लेकर के जाओ कि आज से कल हमारे आदरणीय भाई विनय जी ने कुछ संकल्प आपके बीच में दोहराए थे। 3 सूत्रों पर काम करना पड़ेगा, और मैं खुले मंच से इस बात को बोल रहा हूं। देखो, अपनी बेटियों को बचा लो। आने वाले समय में याद रखना, एक सूत्र उन्होंने किया था कि व्यापार बचाइए। कभी भी किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति को अपने घर या दुकान किराए पर भूल करके भी मत दे देना। विनय जी तो बता रहे थे कि 250 करोड़ के फार्म हाउस में 12 लोग वो काम कर रहे हैं, दाढ़ी वाले लोग। लेकिन मेरे पास में इतने सारे उदाहरण हैं जहां ये लोग किराएदार बन करके घुसे थे और मालिक बन गए, मालिक, और घर में रहने वाले सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया, पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। तो पूरा विजन उनका चल रहा है। और केवल आप ही सामान्य लोग नहीं है टारगेट पर, आप ही सामान्य लोग टारगेट पर नहीं है, देश के बड़े बड़े उद्योगपति इनके टारगेट पर हैं। वो उद्योगपति जिनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, उनकी जो लड़कियां हैं वो सारी की सारी विधर्मियों के टारगेट पर हैं। उनको लव जिहाद में फंसाया जाए। इनकी केवल एक लड़की है, और ये लड़की यदि हमारे शिकार में फंस गई तो इन सेठ जी की सारी प्रॉपर्टी, सारी कंपनी हमारे नाम आ जाएगी। और ये बहुत बड़ा खेल अभी कलकत्ता के अंदर चला। एक बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा एक उद्योगपति परिवार
जिसका प्रोडक्ट हर व्यक्ति के बदन पर होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर इस बात को बोल रहा हूं, आज लाइव प्रसारण चल रहा है। हर व्यक्ति के पास में जिस कंपनी की बनियान अंडरवियर होता है, उस कंपनी के मालिक की एक ही इकलौती लड़की को किस प्रकार से लव जिहाद में फंसाया गया, ये तो एक घटना नहीं। अभी मैं कानपुर में गया, 15 हिंदुओं की लड़कियों को मुसलमान लड़कों के साथ में छापा दिया पुलिस ने, होटल में पकड़ा गया। सारे के सारे मुसलमान लड़के थे और हिंदुओं की लड़की थी। माताओं बहनों, मैं कहना चाहता हूं ये इत्तेफाक से नहीं हो रहा है, ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है। सारी लड़कियां आपके, वो सारे के लड़के मुसलमान। कितना बड़ा गेम चल रहा है आपको नष्ट करने का। इसलिए जग जाइए, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दीजिए। यदि ये धर्म को समझ गए तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। जिसने धर्म समझ लिया उसके लिए धर्म सबसे कीमती चीज होती है। धर्म के लिए व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। जिसने धर्म के तत्व को जान लिया वो धर्म के लिए गर्दन कटा सकता, लेकिन कभी गर्दन झुका नहीं सकता। अरे देश में छोटे छोटे बच्चे बाल भी रखे।